इस वीडियो में जो मैंने आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार आप उसका वॉइस ओवर सुनिए। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा क्या होगा? हम भूखे ही मर जाएंगे। ऑलरेडी मैं करेक्टर एनिमेशन बता चुका हूं बहुत पहले, और इसका भी मैं करेक्टर एनिमेशन यहाँ पे पहले से कर चुका हूं। अगर आप नए हो तो पहले जाके मेरे करेक्टर एनिमेशन वाला वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा करेक्टर एनिमेशन पे वीडियो ला चुका हूं। यहाँ पे मैं कंपाइलिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि कंपाइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जब आपके पास दो वॉइस ओवर ऐसा, ये वॉइस ओवर को मैंने काट के रखा हूँ, और जब भी हम स्टोरी क्रिएट करते हैं तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हमें पूरा वॉइस देता है, उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम उसको इस तरह यूज़ करते हैं। अगर आपको वॉइस ओवर नहीं लेना आता है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जाना होता है इंपोर्ट पे, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करके। यहाँ पे लाइब्रेरी पे आ जाता है, ये प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लाइब्रेरी को ओपन करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको सेट रखता हूँ, तो यहाँ पे जाके वो लाइब्रेरी में यहाँ पे ये ऑडियो आता है, जैसे यहाँ पे है, तो इसको आप सीधा ड्रैग कर लोगे तो आ जाएगा। वे फाइल यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो आप सीधा भी ड्रैग कर सकते हो, सीधा यहाँ पे ड्रैग करके ला सकते हो। इसके बाद ये वाला डायलॉग खत्म हो चुका है। इसके बाद ये वाला डायलॉग स्टार्ट होता है। हे भगवान, अब हम क्या ये वाला डायलॉग स्टार्ट होता है, तो इसको मैं सेम इसी को मैं यहीं पे सामने ही कर लेता हूँ, बिकॉज तो अदरवाइज आप नॉर्मल भी काम कर सकते हैं, यहीं पे वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी मैं सेम यही करूँगा, इसको कॉपी किया। अगर आपको वॉइस ओवर के बारे में पता नहीं तो मैं बता दिया वॉइस ओवर कैसे लाते हैं। और इसके बाद इस वाले को मैं एक बार फिर से सिंबल बना देता हूँ, पहले से सिंबल है ही ये, एक बार फिर से भी मैंने इसको सिंबल बना दिया, इसके अंदर चला गया, और चढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया वॉइस ओवर को। ये देखो सीन के अंदर आया हूँ मैं, और सीन के अंदर आने के बाद मैंने इसको आगे की ओर कर दिया ऐसा, तो ये यहाँ पे हो चुका है ऐसा। हे भगवान, तो अभी देखोगे यहाँ पे इस तरह हो चुका है। ये दोनों के दोनों सीन में आपको कंपाइल करके अगर यहाँ पे दिखाऊंगा अपना प्रीमियर प्रो में, तो इसको मैं ऑन करके रखूँगा। अभी आपको प्रीमियर प्रो शो नहीं हो रहा है, मैं सॉफ्टवेयर को ऑन करके रख रहा हूँ, तब तक ये ऑन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे उतने में ये वाला सीन आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, किस तरह ये मैंने किस तरह मुझे ये अगला शॉट लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ये अंदर ले लिया, और इसके बाद मुझे यहाँ पे नया बीजी लेना है। नया बीजी लेने के बाद ये जो पीछे है, ये वाला जो करेक्टर एनिमेशन है, इस पे भी मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया, करेक्टर एनिमेशन में जाके देखना। ऑलरेडी मैंने मतलब आप वॉइस के साथ करना चाहते हो तो वॉइस के साथ बताया हूँ, बिना वॉइस के करना चाहते हो एक्टिंग उसके साथ बताया हूँ, प्रॉपर तरीके से पूरा एनिमेशन बताया हूँ, किस तरह आप फेस का आई ब्लिंकिंग करोगे, लिप सिंक करोगे, सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताया हूँ। बस आपको पुराने वीडियो देखने का ज़रूरत है। अगर अदरवाइज आप मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये, और जो भी प्रॉब्लम रहता है कॉमेंट में मुझे बताना। अगर आप फ्री में सीख रहे हो कॉमेंट में बताना, कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का, अगर मुझे लगता है रिप्लाई कर सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एनिमेशन कर रखा हूँ, लिपसिंग वगैरह सारा कर रखा हूँ। नहीं आता है तो आपको पुराने वीडियो देखना, वहाँ पे सारी चीज़ें बताया हूँ, कॉपी कर देना। इसको कॉपी किया, अलग जाके मैंने कर रहा है ये। इसके बाद अपने वाले लेयर पे अपने वाले जो नया सीन लिया उस पर आया, नया डॉक्यूमेंट पे आया यहाँ पे, तो इसको मैंने कंट्रोल वी कर देना वापस, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना। और कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, इस तरह का कुछ एरर आता है। इसका मतलब ये होता है, अगर आप पुराने सब्सक्राइब आपको पता है, कभी कभी क्या होता है, हम कहीं से सिंबल उठाते हैं तो एक सीन के अंदर वो पेस्ट नहीं होता, तो हम सीन के बाहर आते हैं, फिर हम पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है। ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर इशू है। तो यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेना, यहाँ पे वो आ जाता है। इसके बाद कंट्रोल एक्स कर देना, एक्स करने के बाद अंदर चले जाना है। इसके बाद पेस्ट कर देना, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वो आ जाएगा अंदर वापस। तो यहाँ पे आ चुका है। अब ये होता है कंपाइलिंग। अगर इतनी बड़ी जो औरत है, तो यहाँ पे वो यहाँ पे दरवाजे के सामने, यहाँ पे डोर के सामने वो काफ़ी बड़ी दिख रही है। हमेशा डोर को देखना कि कितना बड़ा डोर है, तो उससे मुताबिक आपको इसको कंपाइल करना है। इसको छोटा कर देना, लगभग इतना मैं रख सकता हूँ, मैंने इतना रख लिया। अब मुझे यहाँ पे मैंने इतना शॉर्ट दे दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे इतना लॉन्ग नहीं देना है, ये इतना लॉन्ग नहीं देना है। यहाँ से वो बात करेगी, इतना लॉन्ग नहीं देना है। यहाँ पे देखोगे वेट, ये अपना यहाँ पे बीजी काम करे, इसको बीजी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये पिछला मैंने कुछ पुराना फाइल उठाया तो यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह ये वैसे भी मेरा यहाँ पे नॉर्मली, ये देखोगे ये एक ही है, बीजी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे आप नॉर्मल यहाँ पे यहाँ तक रखोगे 5 तक, चाहे आगे तक रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना कर दिया, और थोड़ा सा मैं इसको क्लोज ले जाता हूँ शॉर्ट को। मैंने इसको यहाँ पे इस तरह क्लोज ले जाना, यहाँ से शुरू करता हूँ। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इसको क्लोज शॉट से शुरू करता हूँ, इतने से शुरू करता हूँ, और लगभग इतना क्लोज लाया। या फिर इसको लॉन्ग, पहले लॉन्ग दिखाना है तो लॉन्ग दिखा सकते हैं, क्लोज दिखाना है तो क्लोज दिखा सकते हैं। इस तरह मैंने लॉन्ग दिखाना है तो इस तरह मैं सेंटर में रखूँगा, हमेशा चीज़ों को सेंटर में रख दिया ऐसा, इतना रख दिया सेंटर में। करेक्टर को सेंटर में लेके चलाऊँ ऐसा, ये करेक्टर सेंटर में रखना। और इसके बाद हे भगवान, ये यहाँ से बात करें, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा क्या होगा? ये
अब देखोगे मैंने पहले लॉन्ग शॉट लिया है जानबूझ के, ताकि पता लगे ये कहाँ पे खड़ी है, उस तरह मैंने लॉन्ग शॉट लिया हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे इस तरफ डोर है, अगर मुझे इसको इस तरफ रखना है तो मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा, इसको उल्टा फ्लिप कर सकता हूँ यहाँ पे, तो फ्लिप कर दिया तो ये उल्टी इस तरफ हो चुकी है। तो अभी मैंने यहाँ पे लॉन्ग शॉट बनाना है, तो इस तरह मैंने F6 कर दिया और इसको थोड़ा सा क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद सेम यही चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा ये कर दिया और इसके बाद थोड़ा सा नीचे कर दिया, इसको 105 थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यहाँ पे ये इस तरह ऊपर की ओर आ चुका है यूँ। अभी देखो कैमरा ऊपर की ओर जा रहा है ना, हम नीचे की ओर करेंगे यूँ, इस तरह आगे की ओर यूँ हो चुका है। हे भगवान, अब हम क्या इस तरह हो चुका। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा और पास में लाना तो और पास ला सकते हो, इस तरह ये इस तरह आगे की ओर हो जाएगा यूँ। ये हो चुका है इतना। इसके बाद आप क्लोज शॉट लगा सकते हो, यहाँ पे F6 कर दिया और इसके बाद इसको क्लोज शॉट लगाने के लिए आपको यहाँ पे आप बड़ा कर सकते हो। लेकिन बड़ा करने से पहले अगर आपको इसके बाद लॉन्ग शॉट फिर से चाहिए तो यहाँ पे लॉन्ग शॉट भी क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे F6 पहले करके रखता था अगर लॉन्ग शॉट चाहिए। तो मैंने इसको सीधा इतने पे इसको 150 कर दिया, 150 कर दिया, बड़ा कर देना है और बड़ा कर देता, 150 कर दिया और बड़ा कर दिया और यहाँ पे इतना क्लोज लगा दिया। ठीक है, इतना क्लोज लगा दिया। थोड़ा सा बीजी के साथ आप खेल सकते हो, उसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, इस तरफ कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे आगे की ओर आता है तो इस तरफ भी थोड़ा सा नीचे हो जाती है और इस करेक्टर को अपने मुताबिक आप बड़ा भी कर सकते हो, क्योंकि ये जितना दिखता है उतना सा अच्छा लगना चाहिए। ऐसा मैंने इतना कर दिया। अब ये जैसे यहाँ से बात करेगी यहाँ पे नॉर्मली, यहाँ पे देखो ना, देखना क्या बात करेगी यहाँ पे। अब हमारा क्या होगा, हम भूखे ही मर जाएंगे। हम भूखे ही मर जाएंगे। तो इतना सा मैंने कर दिया और यहाँ पे भी मैंने पैनिंग दे दिया, क्लासिक ट्विन दे दिया और इसमें नॉर्मली पैनिंग देता हूँ आगे की ओर। मैंने 105 दे देता हूँ, कम से दे देते हैं। अभी देखो नीचे की ओर आ रहा है, ये ज़रूर ध्यान देना, जब अपना कैमरा नीचे की ओर जाता है तो हम उसको दोनों को सिलेक्ट करके लेयर्स को इसको ऊपर की ओर ही लाएंगे ऐसा। तो इससे क्या होगा, अपना जो कैमरा है वो सामने की तरफ आएगा यूँ, इस तरह सामने की तरफ आएगा यूँ। और आप इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए इस तरफ बीजी को पीछे की ओर ड्रैग किया मैंने, तो सामने आएगा तो इस तरफ आगे की ओर हो जाएगा। और इसको सेम आप ये वाला सेटिंग यहाँ पे दे सकते हो। इस सेटिंग का तो मतलब आप समझ चुके होंगे क्या है। अगर कोई भी डाउट रहता है ना तो कमेंट कीजिए, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता। और लेकिन कमेंट वैसे करना जो मुझे समझ आए। कुछ ऐसी चीज़ें कमेंट देखा मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो चुका है। अब यही वॉइस ओवर को मैंने ऐसे कॉपी करना, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया, बाहर पेस्ट करना। ये मैं पहले से लेके रखा हूँ, आपके लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, वरना मुझे इसको डिलीट करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। इस तरह मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो यहाँ पे F5 करके आगे करता। ये जो पब्लिक सेटिंग है ना, इसको आपको करना है ताकि बिट रेट अच्छा रहे। अगर आप नए वर्जन में काम कर रहे हो ना 2022, तो वो उसमें वो पहले से अगर हो सकता है डिफ़ॉल्ट है तो उसको वहाँ पे मत करना, वो उतना ही रख लेना जितना वहाँ पे है। बेस्ट है तो बेस्ट है, ओके। इसको इस तरह कर देना। और गाइज अगर आप नॉर्मल 4GB वाले सिस्टम में काम कर रहे हो या लैपटॉप में काम कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ 2019 वाला ही वर्जन डाउनलोड करना है एनिमेट का, क्योंकि वो अच्छा रहता है। ये मैंने भी 19 का किया है। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर लेकिन मेरे को बस अच्छा हल्का फाइल चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ये रखा हूँ। मैं 22 पे भी काम कर सकता हूँ, लेकिन ये हल्का सा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हल्की फाइल बनती है, इसलिए मैंने इसको रखा। तो आप भी वही रख सकते हैं। अगर 4GB रैम है, मेरे पास अच्छा खासा रैम है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये मैंने कर दिया सेटिंग, इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आने के बाद एक्सपोर्ट वीडियो। और अभी मुझे लोकेशन देने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ पे नाम चेंज करना है। तो मैं नाम इसको कैसे चेंज करूँगा, इसको मैं सीन 2 के नाम से चेंज कर दूँगा। तो सीन 2 के नाम से मैंने इसको नाम को चेंज किया, एक्सपोर्ट कर दिया। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रीमियर प्रो पे ये खुल चुका है। पिछला ही वीडियो मैंने प्रीमियर प्रो पे बनाया था किस तरह कंपाइल करते हैं। गाइज देखो, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको इतना डिटेल में बताता है प्रॉपर तरीके से स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं। और मैं यहाँ पे नॉर्मल एपिसोडिक का सिखा रहा हूँ, ये बच्चा भी काम कर सकता है, पहले से बता रहा हूँ। लेकिन गाइज यही 8 मिनट का स्टोरी आपको 15 से 20,000 का वो पेमेंट आपको मिल सकता है। सॉरी, एक वो का आपको 20,000, 15,000 और उससे भी कम मिल सकता है, 8,000। वो आप पे डिपेंड है। मान के चलो कोई क्लाइंट आपको कॉल करता है, वो बोलेगा 8 मिनट का एनिमेशन, आप बोलोगे वो आपको 15,000 देगा और कैसे कैसे करके वो आपको 10,000 देगा। वो आपका उसका बार्गेनिंग करने का अपना स्टाइल है। लेकिन इसका मतलब 8 मिनट का आपको 15,000 तो मिलना चाहिए, उतना मिल जाता है। पर लेकिन आपको स्टोरी तो क्रिएट करना आना चाहिए ना, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ नॉर्मल तरीके से। और उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, सारा मैं बताया भी पहले से। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने प्रीमियर ले लिया, प्रीमियर प्रो ले लिया पे मैंने जैसे ले गया। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा है ना ड्रॉप मीडिया, तो यहाँ पे जाके आपको ड्रॉप कर देना, छोड़ देना। तब तक आप जो लेफ्ट क्लिक है वो छोड़ना मत। अब सीधा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो दोनों यहाँ पे आ चुका। पिछला वाला लेक्चर इसी पे था, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें तो समझ आ ही जाएगी। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ कैसे हुआ। दोनों यहाँ पे आ चुके हैं आप अपनी जगह पे। तो अब देखो कैसे
फिर एक अनहोनी घटी और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूख गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा क्या होगा? हम भूखे ही मर जाएंगे। तो देखा गाइस किस तरह ये दोनों सीन आपस में जुड़ चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरह का कंटेंट या अपने YouTube के लिए बनाना चाहते हो, अपने क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, आपको बस ये पूरा चैनल के पूरे वीडियो को देखना, प्रॉपर तरीके से देखना, तब आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर फ्री में सीख रहे हो, अगर क्लास ज्वाइन किया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। तो गाइस इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए बस आपको एक ही चीज़ करनी होगी, वो है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आपको मैं तो क्या भगवान भी नहीं सिखा सकता है भाई, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से दिखाता हूँ। इसका मैं रेंडर नहीं मारने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है रेंडर कैसे मारते हैं, कंट्रोल M से रेंडर मारते हैं। ऑलरेडी पिछला वीडियो इसी पे आया है, यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी इसी पे वीडियो आया है कि किस तरह वो करते हैं। प्रीमियर प्रो पे ही आया है किस तरह MP4 मारते हैं। तो इसका मैं नहीं निकालूंगा, नॉर्मली आपको यहाँ से एक बार फिर से दिखाता हूँ। फिर एक अनहोनी घटी और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूख गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा क्या होगा? हम भूखे ही मर जाएंगे। तो इस तरह देखो ये पूरा का पूरा डायलॉग के साथ सब कुछ मैंने दो बीजी को आपस में MOV को जोड़ दिया। तो इस तरह आप सारे MOV को एक साथ जोड़ोगे, एक एक करके डायलॉग करके सारे को जोड़ोगे। पिछले वाले ट्यूटोरियल में बताया, और नहीं देखा तो जाके देखिए। तो गाइस उम्मीद है इससे आपने थोड़ा बहुत तो सीखा होगा,